हाय फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम टू माय चैनल VNSGU लॉ टीवीज। आज हम इसमें समझने वाले हैं VNSGU में एडमिशन, वो भी स्टेप बाय स्टेप गाइड के थ्रू। तो पहला स्टेप है कि आपको एडमिशन का ऑफ़र लेटर मिल जाए। ऑफ़र आ जाए तो आप अपने ऑफ़र को कंफर्म कर लेना और फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स जो लेकर जाने हैं मैं आपको बता देती हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वहाँ पर। पहली चीज़ आपको लगेगी आपकी एप्लीकेशन ऑफ़र, जिसका आपको कराना है प्रिंट। और फिर द सेकंड थिंग इज़ कि आपकी एप्लीकेशन, उसको भी आपको कराना है प्रिंट। द थर्ड थिंग इज़ आपकी 12th की मार्कशीट। मेक श्योर आप अपनी मार्कशीट का एक फ़ोटो कॉपी ले जाए और फिर एक ओरिजिनल। मेक श्योर जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बोल रही हूँ उसका आप फ़ोटो कॉपी ले जाए और फिर ओरिजिनल भी, क्योंकि वेरिफिकेशन जो होती है वो ओरिजिनल से ही होती है। 10th की मार्कशीट। एंड देन कम्स फिफ्थ चीज़ जो होगी आपकी ओरिजिनल लीविंग सर्टिफिकेट। अब अपना आधार कार्ड भी लेकर जाएं। एंड देन स्टूडेंट पासबुक आपको लेकर जाना है, मतलब स्टूडेंट का पासबुक चाहिए। अगर स्टूडेंट का पासबुक नहीं है तो इट्स टोटली ओके, आप अपना अपने पेरेंट्स के पासबुक भी लेकर जा सकते हो, इट्स टोटली ओके। और फिर एक चीज़ है कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएं, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी। एंड द नाइन्थ थिंग इज़ आपको फ़ोटोज़ कैरी करनी है, एटलीस्ट 2 फ़ोटोज़ कैरी करनी है। एंड मेक श्योर आप अच्छे फ़ोटोज़ कैरी करें क्योंकि ये आपकी आईडी कार्ड में लगने वाली है। एंड आपको मोस्टली ABCD ID और या तो फिर अपार ID आपको अपने डिजीलॉकर से डाउनलोड कर लीजिए या तो फिर अपने स्कूल से ले लीजिए। मेक श्योर करना कि आप ले लें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी इस चीज़ की वजह से, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड कम्स द थर्ड थिंग, वेरिफिकेशन। एंड वेरिफिकेशन की जब मैं बात करती हूँ, देयर इज़ 3 स्टेप वेरिफिकेशन इन VNSGU, जिसमें पहला वेरिफिकेशन लाइब्रेरी में आपको जाना है करवाने के लिए, जिसमें पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स। एंड द सेकेंड थिंग इज़ आपको डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, एक वो यहाँ पे भी चेकिंग होती है। और फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के में आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद वो आपको रिसीट देते हैं फ़ी पेमेंट के लिए। एंड द फोर्थ थिंग कम्स द फ़ी पेमेंट फॉर श्योर। अब अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे OBC SC ST तो आपकी फ़ीस कम हो सकती है, बट मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती थी तो मेरी फ़ीस थी 35,130 रुपीज़, जिसको आपको पे करना पड़ेगा थ्रू बैंक। मेक श्योर करना आप UPI न ले जाए, UPI की वजह से मुझे एक और डे एक्सटेंड करना पड़ा। आप कैश या तो फिर चेक ले जाना और फिर आपको बैंक में पे करना पड़ेगा, जो कि होगा यूनियन बैंक, जो आपको VNSGU के मेन गेट के सामने दिख जाएगा। आपको वहाँ पर जाके पे करना होगा। वहाँ से आपको रिसिप्ट मिलेगी, जो एक्चुअली 2 रिसिप्ट होती है, जिसमें एक तो होता है कॉलेज के लिए और फिर एक होता है स्टूडेंट के लिए। कॉलेज आपको फिर वापस कॉलेज जाना पड़ेगा, अगेन रिसिप्ट देनी पड़ेगी कॉलेज वालों को, वो आपको फाड़ के देंगे स्टूडेंट कॉपी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। मैं कहूँगी कि मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता चला है। फर्स्ट थिंग, डॉक्यूमेंट्स जाने से पहले एक बार चेक कर लेना, मेक श्योर करना कि आपके पास सारे ही डॉक्यूमेंट्स हो। द सेकेंड थिंग इज़, अब अगर जा रहे हो तो एज अर्ली एज पॉसिबल जाना, क्योंकि वहाँ का टाइम होता है 11 AM to 4 PM। मैं तो आपको कहूँगी आप तो 11 AM को ही चले जाना, क्योंकि हम लोग बहुत लेट गए थे, लाइक 1 PM, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था वहाँ पर। द थर्ड थिंग आई वांट से इज़ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप खाना खाकर चले जाना घर से। एंड द फोर्थ थिंग इज़
आप जा रहे हो तो अपने पेरेंट्स के साथ जाना या फिर कोई गार्डियन, लीगल गार्डियन, क्योंकि वहाँ पर पेरेंट्स की सिग्नेचर बहुत ज़रूरी होती है, मतलब सिग्नेचर पेरेंट्स या फिर लीगल गार्डियन की। सो मेक श्योर करना आप अपने फ्रेंड्स के साथ न जाएं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से एडमिशन का प्रोसेस हुआ था, एंड आई हैव गिवन यू ऑल द टिप्स। सो मेक श्योर करना आप जाओ तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। मेक श्योर करना आप RID जो है वो आप कलेक्ट कर लेना, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग गया था RID कलेक्ट करने में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और आपको कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है, बट इट्स रियली ओके। आप मेक श्योर करना ये सब कुछ आप लेकर चले जाओ। और फिर मेन टिप इस ये मत सोचना कि आप वहाँ पे जाओगे और फ़ोन पे करोगे, वहाँ पे UPI अलाउड नहीं है। बाय बाय।